सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और आज का जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का जितना भी ग्रामर पोर्शन है आप लोग का, जो बोर्ड एग्ज़ाम है जो कि आप लोग को 16 तारीख को होने वाला है, जो कि आप लोग का 16 मार्च को होने वाला है। उस एग्ज़ाम के लिए आप लोग को हम बता रहे हैं, ठीक है। जितना भी आप लोग का सिलेबस है ग्रामर पोर्शन से वो आप लोग को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। तो ग्रामर पोर्शन से आप लोग का सबसे पहले जो आएगा नोट मेकिंग आएगा। देखिए नोट मेकिंग आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन होगा, वो आप लोग का जो आएगा और वो आपको दे करके जाएगा 5 मार्क्स। कितना दे के जाएगा? 5 मार्क्स। तो नोट मेकिंग बहुत ईजी है, इसको छोड़ना नहीं है। अभी आप लोग को बताएंगे कि वही कि नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं, ठीक है। जो आप लोग का सेकेंड क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा समरी राइटिंग, जो कि आप लोग का कैरी करेगा 3 मार्क्स, ठीक है। जो समरी राइटिंग है वो आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, दोनों अटैच्ड होगा। एक ही पैराग्राफ दे देगा, उसमें आप लोग को नोट मेकिंग भी बनाने बोलेगा और उसका समरी भी लिखने बोलेगा। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है आप लोग को एक साथ देखने के लिए मिलेगा और आप लोग को यहाँ से 8 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग को जो थर्ड क्वेश्चन मिलेगा वो लेटर टू द एडिटर मिलेगा। लेटर टू द एडिटर ये आप लोग 11th क्लास में भी सीख चुके हैं। अगर आप लोग सीबीएसई से पढ़े हैं तो क्लास 10th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। बहुत बेसिक सी बात है, इसको भी आप लोग को सिखाएंगे। अगर बहुत किसी को हार्ड लगता है तो सिखा देंगे, बहुत ईजी है। सो लेटर टू द एडिटर आप लोग को मिलेगा, रिपोर्ट राइटिंग मिलेगा, रिपोर्ट राइटिंग मिलेगा, या तो आर्टिकल राइटिंग मिलेगा, ठीक है। ये तीन चीज और ये तीन क्वेश्चन है एक साथ रहेगा। इसमें से आप लोग को एनी टू अटेम्प्ट करना है, एनी टू अटेम्प्ट करना है और प्रत्येक के लिए आप लोग को 5 मार्क्स मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 मार्क्स। तो आप लोग को 5 इंटू 2 मतलब कि 10 मार्क्स इसी से आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। ग्रामर पोर्शन से आप लोग को तीन क्वेश्चन में से किसी दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और आप लोग को 10 नंबर लेके जाना है। अब जो एट लास्ट क्वेश्चन होगा ग्रामर पोर्शन का वो होगा नोटिस राइटिंग का। नोटिस राइटिंग बहुत इजी है, आप लोग सीखे भी होंगे। अच्छा नहीं सीखे कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। ये नोटिस राइटिंग भी आप लोग को आएगा और ये आप लोग को दे करके जाएगा 3 मार्क्स, ठीक है। 3 मार्क्स दे करके आप लोग को जाएगा। ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखते चलिए कैसे आप लोग को ईजी बना देंगे ग्रामर पोर्शन। सो बेसिकली आप लोग को यहाँ से 21 नंबर मिल जा रहा है। ग्रामर पोर्शन से आप लोग को 21 नंबर मिल जा रहा है। कैसे? यहाँ से 10 कलेक्ट कर लीजिए बहुत ईजी से। लेटर टू द एडिटर, रिपोर्ट और आर्टिकल से आप लोग को 10 नंबर मिल जा रहा है। इधर से नोट मेकिंग और समरी से 8 नंबर आप लोग को मिल जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा नंबर कैरी करेगा। तो यहाँ से 18 हो गया और आप लोग को नोटिस राइटिंग से 3 नंबर, मतलब कि आप लोग का टोटल 21 मार्क्स कैरी करेगा ग्रामर पोर्शन, ठीक है। ग्रामर पोर्शन का कर लीजिए, बहुत ईजी है। मैं अभी आप लोगों को कराने ही वाला हूँ। तो सबसे पहले जो आप लोग को हम कराने वाले हैं आज की जिस टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे वो नोट मेकिंग और समरी के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक होगा ये दोनों बहुत ही आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। देखते चलिए आप लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग लेटर टू द एडिटर सीखेंगे। लेटर टू द एडिटर कैसे लिखते हैं बहुत ही ईजीएस्ट वे में, आप लोग को बहुत सिंपल ट्रिकी वे में सिखाएंगे। अभी हम लोग सबसे पहले सीखेंगे नोट मेकिंग और समरी राइटिंग, तो कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग सीखते हैं नोट मेकिंग। तो चलिए आज हम लोग नोट मेकिंग को बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं एग्ज़ाम के बेसिस पर, और आप लोग को ये बहुत इजी लगने लगेगा। नोट मेकिंग कभी आप लोग छोड़ करके नहीं आओगे, चाहे टाइम कम हो या चाहे टाइम ज़्यादा। तो बेसिकली नोट मेकिंग का जो क्वेश्चन रहता है वो आप लोग का इस तरह का रहेगा कि एक पैराग्राफ दे देगा और उसमें से आप लोग को नोट मेकिंग बनाने के लिए बोलेगा और फिर उसी पैराग्राफ से आप लोग को समरी बनाने बोलेगा। जैक बोर्ड क्लास 12 का बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो पैराग्राफ दे देगा वो मान लेते हैं कि यहाँ एक पैराग्राफ है, इस तरह का पैराग्राफ दे दिया, ठीक है। इस तरह का पैराग्राफ दे दिया और एक नंबर क्वेश्चन में बोलेगा कि आप लोग को नोट मेकिंग बनाना है और दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप लोग को दे देगा समरी, मतलब इसी पैराग्राफ का। और आप लोग सेट्स में भी देखे होंगे क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। तो बेसिकली जो हम लोग सेट्स में जो क्वेश्चन है वो डेजर्ट के बारे में कुछ है, अरेबिक डेजर्ट के बारे में। तो फिलहाल उस वो भी आप लोग बोलिएगा तो मैं सॉल्व करके अभी आप लोग को, अभी तो नहीं, फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सॉल्व करके दे दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। देखिए
कि बेसिकली जो हम लोग नोट मेकिंग बनाते हैं तो इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और जो यूज हम लोग लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए जाएगा, उसको नोट में हम लोग डाल के और लिख देते हैं। ठीक है, नोट मेकिंग का ये रहता है। और समरी में इस नोट को सिंपल नोट में ना लिख करके लाइन से लिख देते हैं। यही तो करते हैं जैक बोर्ड में हम लोग। और बेसिकली नंबर उठाने के लिए ये बढ़िया ट्रिक भी है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे आप लोग नोट मेकिंग बहुत इजी बना सकते हैं, बहुत इजी। देखिए बेसिकली होता क्या है नोट मेकिंग में कि एक एग्जांपल देता हूँ पहले। देखिए एग्जांपल क्या है कि अभी आप लोग को हम अगर बोले कि आप लोग गार्डन में जाओ और गार्डन से फ्लावर तोड़ करके लाओ, और आप लोग को हम दो चॉइस देते हैं, दो चॉइस देते हैं मतलब कि या तो मैरीगोल्ड लाना या तो रोज लाना। ठीक है, दोनों या फिर दोनों, या फिर दोनों, उसके अलावा और कुछ नहीं। आप लोग जैसे ही गार्डन में जाते हैं, आप लोगों को गुलाब पसंद आ जाता है, आप लोग सोचते हो दोनों के साथ गुलाब भी लेकर के आएंगे, लेकिन नहीं, आप लोग गुलाब नहीं लाना है, सब लाओगे तो फिर अब या फिर बहुत सारे, लेकिन मैं जो आप लोग कंडीशन दिया हूँ वही दो ही लाना है। तो आप लोग क्या करोगे, वहां से दो तोड़ करके लाओगे और हमको दोगे और आप लोग नंबर ले जाओगे। ठीक है, वही तो करना है हम लोग को। क्या करना है कि देखो यहाँ से बहुत सारा हम लोग का गार्डन है, गार्डन से हम लोग को जो मेन हम आप लोग को बोले फ्लावर लेकर के आना है और नंबर लेकर के जाना है। बेसिकली देखो हम लोग क्या करते हैं, नोट मेकिंग का हम लोग देख लेते हैं कि नोट मेकिंग का फॉर्मेट किस तरह होता है। तो फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है कि सबसे पहले आप लोग को हेडिंग देना पड़ता है। ठीक है, हेडिंग दे देते हैं हम लोग, हेडिंग कुछ भी लिख देते हैं। जैसे कि हम लोग सेट में क्वेश्चन है डेजर्ट के, अरेबिक डेजर्ट के, मतलब लिख सकते हो तो द डेजर्ट या फिर द अरेबिक डेजर्ट, कुछ भी आपका जो मन में जो आपको सूटेबल लगे आप लिख सकते हो। तो हेडिंग लिख देते हैं। उसके बाद नोट मेकिंग में जो है आप लोग को शॉर्ट नोट्स भी लिख सकते हो, या फिर अगर आप लोग को लगे कि पूरा फॉर्मेट से लिखना है, अगर आप लोगों को टाइम हो तो पूरा फॉर्मेट से लिख दो, जो भी आपको बताऊंगा। अगर आप लोगों को टाइम नहीं है तो उसके लिए बताऊंगा कैसे लिखोगे। तो बेसिकली हेडलाइन लिखने के बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर आप लोग को नंबरिंग कर करके फिर से आप लोग को सब हेडिंग देना है। ठीक है, सब हेडिंग देना है। सब हेडिंग के बाद आप लोग को इसमें आने वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको लिखना है पॉइंट वाइज फिर से। ठीक है, पॉइंट वाइज, ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, जो मैं बता रहा हूँ फॉर्मेट वो आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, पूरा यूट्यूब में छान लो। ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख लो नंबर बहुत ईजीली मिलने वाले। और आप लोग को फिर क्या करना है, फिर से यहाँ आप लोग दे सकते हो, फिर से कोई हेडिंग दे सकते हो, फिर से इस तरह का लिख सकते हो जो आप लोग को इम्पॉर्टेंट लगे। और 5 मार्क्स के लिए तो ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखना भी नहीं है। तो बेसिकली यही फॉर्मेट रहता है आप लोग का, हेडिंग, सब हेडिंग और हेडिंग, जो भी लिखना इंपॉर्टेंट आपको लगे इस तरह का आप लोग को बनाते जाना है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अभी सीखेंगे, ये जो हम लोग के पास बहुत सारा टाइम रहता है, पूरा फॉर्मेट को फॉलो करके हम लोग इस तरह का नोट मेकिंग बना सकते हैं। और जो है नोट मेकिंग में हम लोग को 3 चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला चीज़ क्या है, तो पहला चीज़ ये है कि हम लोग को एब्रिविएशन का यूज़ करना है। अब एब्रिविएशन क्या होता है, तो देखिए एब्रिविएशन क्या होता है कि हम लोग व्हाट्सएप में जब चैटिंग करते हैं या फेसबुक में चैटिंग करते हैं तो पूरा फुल नहीं लिखते हैं। जैसे कि हेलो को पूरा फुल नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं, HLO। तो ये एब्रिविएशन हो गया। जैसे लाइफ, LIFE, लाइफ रहता है तो हम लोग किसे लिखते हैं, LYF। तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, उसी को बोलते हैं एब्रिविएशन। बेसिकली जैसे हम लोग क्या बोले अभी, हम लोग बोले लाइफ बोले ना, तो लाइफ का हम लोग कैसे लिखते हैं, LYF। हेलो का हम लोग HLO लिखते हैं। इस तरह शॉर्ट फॉर्म बहुत सारा लिखा जाता है जिसका कि नोट मेकिंग में यूज करना जरूरी है, क्योंकि जो जैक बोर्ड का क्वेश्चन है उसमें पहले ही लिख देता है कि एब्रिविएशन का यूज करके नोट मेकिंग आप लोग को बनाना है। बेसिक सा फंडा है, आप लोग को इसका यूज करके बनाना है। और क्या रहता है इसमें मेन बात, दूसरा मेन बात ये है कि इसमें आप लोग को अपना वर्ड से यूज, बेसिकली जो यहाँ पर वर्ड रहता है वो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसी को उठा करके लिख देते हैं। गलत नहीं है, लेकिन आप लोग का हैबिट गलत हो जाएगा। ठीक है, अपने वर्ड में लिखो, कोई भी एक्सप्लेनेशन दो तो अपने ऑन वर्ड, अपने वर्ड में लिखो, जो कि आप लोग का जो चेकिंग करेगा बुक उसको भी थोड़ा अच्छा लगे कि चलो बच्चा कुछ माइंड लगाए, उसको नंबर देते हैं। फिलहाल इसमें नंबर तो कटता है नहीं। तो यही आप लोग का जो मेन बात है नोट मेकिंग का, यही है फंडा नोट मेकिंग का। ज़्यादा हार्ड आप लोग, और ये जो फॉर्मेट आप लोगों को कोई नहीं बताएगा जब आप लोग का टाइम। अब मैं आप लोग को एक ट्रिक देता हूँ, क्योंकि जैक बोर्ड में होता है टाइम बहुत कम है, मैनेज नहीं कर पाते, तो करना क्या है आप लोग को, देखिए करना आप लोग कुछ इस तरह का है। यहाँ पर देखिए
अगर आप लोग के पास टाइम नहीं रहता, सिंपली आप लोगों को लिख देना है टाइटल में नोट लिख देना है। नोट लिखने के बाद क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग उठा रहे हो, जो आप लोग को लग रहा है, कुछ भी उठा लो, टाइम नहीं बचा तो कुछ भी उठाते हो ना। देखिए टाइम नहीं रहता है, बहुत सी टाइम नहीं रहने पर आप लोग कुछ भी उठा लो, जो बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, 5 6 7 8 10 12 15 कुछ भी उठा लो और सबको नोट में लिख दो। जिससे हम लोग नोट बनाते हैं ना, उसको लिखते जाओ। ये अगर आपके पास टाइम ना हो तो के लिए फॉर्मेट, अगर आपके पास टाइम ना बचे तब के लिए फॉर्मेट है। अगर आपके पास टाइम है तो पूरा फॉर्मेट से लिखो, पहले हेडलाइन सब हेडलाइन, उसके बाद हेडलाइन फॉर्मेट में। और एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ एक लिखें या दो लिखें तो ये एक सीध में होना चाहिए, ये भी एक सीध में होना चाहिए, ये भी एक लाइन में होना चाहिए। बेसिकली इस पे जो है टीचर थोड़ा देखेंगे, अगर फॉर्मेट बेसिस बना रहे हो तो टीचर ये भी देखेंगे। और यहाँ भी अगर आप लोगों को फॉलो करना है तो देखिए यहाँ भी मैंने सब लाइन से ही लिखा, ये भी फॉलो करना है नोट मेकिंग में, ठीक है। बेसिकली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नोट मेकिंग आप कैसे बनाओगे, कौन सा वर्ड आप किस तरह समझ रहे हो, ठीक है। और जो आप लोग को यहाँ पर और एक चीज़ का जो ध्यान देना है, वो कौन चीज़ का ध्यान देना है कि देखिए जब हम लोग इसको बना रहे होते हैं तो इजी क्या बोलते हैं, जब हम लोग एब्रीविएशन का यूज़ कर दिए हम लोग यहाँ पर मान लीजिए एट लास्ट हम लोग को क्या करना पड़ता है कि एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। एक बॉक्स बनाएंगे और वहाँ पर जैसे हेलो लिखे ना, तो देखिए HLO लिख देना है और इसका फुल फॉर्म लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। लाइफ लिखें, इसको भी लिख देना है LY, मतलब इसको लास्ट में लिख देना ताकि टीचर अंडरस्टूड हो सके कि लिखना क्या चाहता है। तो जो आप लोग का क्या बोलते हैं सेट में जो आप लोग का है कुछ इसी फॉर्मेट में है, तो अब इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं सेट का जो वो क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन आपके सामने लेकर के आऊँगा। बेसिकली आप लोग को ये फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। ज़्यादा आप लोग को टाइम भी नहीं जाएगा, पूरा पढ़ लेना हेडलाइन। एट लास्ट और एक चीज़ मैं भूल गया था, सॉरी, यहाँ पर कि आप लोग ये टाइटल देना लास्ट में। अब बोलोगे भाई लास्ट में टाइटल क्यों दे? लास्ट में टाइटल इसलिए ताकि आप पूरा नोट जब बना ले रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि टाइटल का मेन टॉपिक क्या होगा। या तो पहले पढ़ लेते हो उसके बाद कुछ पता नहीं, पहले अगर टाइटल लिख दोगे तो बेसिकली होगा, सही होगा, लेकिन जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि लास्ट में टाइटल लिखा जाता है, ठीक है। लास्ट में कोई भी टाइटल, इसकी जो सूटेबल टाइटल है उसको यहाँ पर डाल दो, ठीक है। इससे जो है आप लोग का 5 नंबर कोई नहीं ले सकता है, 5 नंबर आप लोग का कन्फर्म। अब आप लोग को यहाँ पर और एक चीज बताऊंगा कि नोट मेकिंग और समरी राइटिंग। बेसिकली मैं जो समरी राइटिंग ज़्यादा हार्ड नहीं है, यहीं पर अभी आप लोगों का तुरंत कवर हो जाएगा। देखते हैं समरी राइटिंग में क्या होता है। देखिए समरी राइटिंग में कुछ इस तरह का है कि आप लोग जब समरी लिखोगे तो आप लोग के पास यही सब जो लिखे लाइन सब, ठीक है, उसको एक लाइन में लिख दो। बेसिकली 3 नंबर का तो ज़्यादा बड़ा तो लिखेंगे नहीं समरी, और समरी ज़्यादा बड़ा होता भी नहीं है। जैसे कोई भी हम लोग घटना देखें या फिर एक चैप्टर पढ़ें, साइंस का एक चैप्टर पढ़े, उसको हम लोग को डिस्कशन करना है किसी के साथ, तो पूरा चैप्टर तो माइंड में नहीं ना याद रहेगा, तो उसको सिंपली वे में जो हम कम्युनिकेशन के माध्यम से जो बोलेंगे उसको शॉर्ट में बनाना है। उसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को ही समरी बोलते हैं, ठीक है। और पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन को नोट मेकिंग बोलते हैं। सिंपली यही तो है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए समरी जब आप लोग लिखोगे तो यहाँ पर ज़्यादा गड़बड़ाना नहीं है, बस उसी को उतार देना, जैक बोर्ड में आप लोग को नंबर मिल ही जाएगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।